दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस चला रखी है। सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में से हम ये करने लग रहे हैं अपनी थ्योरी क्लासेस। और भक्ति काल तक अपना कंप्लीट हो गया था। जिस बच्चे ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर चैनल पर विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, रीतिकाल आज हम अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रीतिकाल पूर्व पीठिका। रीतिकाल की पूर्व पीठिका देख लेते हैं भाई। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। तो देख लेते हैं नाम और प्रस्तुता। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को भाई रीति काव्य कहा है। मिश्र बंधु श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों मिश्र बंधु है भाई। ठीक है, इन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार कहा है भाई। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नामकरण में से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है पेपर में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों के मतभेद है जो निम्न है। प्रवर्तक, रचनाकार, प्रस्तोता और कार। कृपाराम को कालक्रम की दृष्टि से रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है और 1541 का रचनाकाल रहेगा भाई। केशव दास को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से। ठीक है, रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और केशव का समय 1555 से 1617 ईस्वी रहेगा। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना। 1643 इनका रचनाकाल रहेगा। अनाथ प्रसाद मिश्र जी है, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें रीतिकाल का विभाजन इन्होंने इस ढंग से किया है जो हम देख लेंगे। रीतिकाल, इसको श्रृंगार काल कहा इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने विभाजन किया है रीतिकाल का दो धाराओं में, रीतिबद्ध और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध के अंतर्गत दो धाराएं निकलती है, लक्षणबद्ध काव्य धारा और लक्ष्य मात्र काव्य धारा। रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत भी दो निकलती है, रहस्योन्मुखी काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य भाई। विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। जो आचार्य विश्वनाथ मिश्र जी इन्होंने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। जो रीतिबद्ध कवि थे उनकी जो रचनाएं थी लक्षणों और उदाहरणों से युक्त थी वही। रीति सिद्ध, रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं रीति सिद्ध कवियों ने की भाई। रीति मुक्त, रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं रीति मुक्त कवियों ने की है। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है भाई। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि है। रीतिकाल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। देखते हैं भाई, ये आचार्य प्रसाद मिश्र जी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन्होंने रीतिबद्ध में इन्होंने केशवदास को रखा, सेनापति को, जसवंत सिंह को, मतीराम को, देव को, भिखारी दास को, पद्माकर को। ठीक है, फिर रीति सिद्ध में इन्होंने बिहारी लाल को रखा है भाई। रीति मुक्त में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को रखा है। फिर जो बच्चन जी हैं इनका देख लेते हैं। बद्ध रीति काव्य, मुक्ति रीति काव्य और रीति इतर काव्य। तो देखते हैं, बद्ध रीति काव्य दो शाखा इन्होंने निकाली, एक रीति चेतस कवि और दूसरा काव्य चेतस कवि। रीति चेतस कवि के अंतर्गत इन्होंने चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही, गवाल को रखा और काव्य चेतस कवि के अंतर्गत बच्चन सिंह ने मतीराम, भूषण, देव, पद्माकर को रखा है भाई। ठीक है, फिर
जो रीति इतर है काव्य, रीति मुक्त कवि अभी जात्य वर्ग में बिहारी लाल। सरछंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव आते हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रीतिकालीन कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ठीक है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के अंतर्गत हमारे कौन कौन से कवि आएंगे, तो देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। पहले देखो यहां से ये चली, और ये सर्वांग निरूपण, ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध के अंतर्गत आएंगे। चिंतामणि 1609 में जन्म, 1685 में मृत्यु, रीतिबद्ध है भैया। कुलपति मिश्र कुमार मणि 1665। सोमनाथ भिखारी दास रसिक गोविंद 1743 से 1838। देव 1673 से 1767। अमीरदास 1783। गवाल 1791 से 1868। प्रताप शाही, ठीक है, ये भी सर्वांग निरूपक कवि थे रीतिबद्ध काव्य के। ठीक है, फिर है सरवरस निरूपक कवि। कौन कौन से है सरवरस निरूपक कवि? तोष कवि है, सुखदेव मिश्र है, रसलीन है, 1699 से 1725 इनका समय बताया है। पद्माकर का 1753 से 1833 बताया है। फिर राम सिंह है, फिर उजियारे है, चंद्रशेखर वाजपेयी है, याकूब खां और बेनी परवीन है भी रस निरूपक कवि है भाई। सिंगार रस निरूपक कवि मतीराम 1617 में है इनका। किशन भट्ट देव कवि, ये सिंगार रस निरूपक कवि बताए हैं नगेंद्र जी ने। छंदो निरूपक कवि भूषण, मतीराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ और राम सहाय। ठीक है, ये छंदो निरूपक कवि बताए हैं नगेंद्र जी ने। भूषण का समय 1613 से 1715 बताया है, मतीराम का 1617 बताया है भाई। अलंकार निरूपक कवि नगेंद्र ने किस किस को बताया है? तो भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, गोप, रसिक सुमिति, रघुनाथ, बंदीजन, दुल्हन, रस रूपक, पद्माकर, सेवादास और गिरिधर। तो भाई ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं रीति मुक्त कवि जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताए हैं। कौन कौन से है रीति मुक्त कवि? शेख आलम, घनानंद, ठीक है, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव, ये इनका समय यहाँ पर लिखा हुआ है। रीति सिद्ध कवि डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग सेनापति 1589, बिहारी लाल 1595 से 1663, रसनिधि 1606 से 1660 ईस्वी, वृंद 1643 से 1727, नृप सिंह 1657, नेवाज 1680, किशन कवि 1720, हटीजी 1780, विक्रमादित्य राम साहेब पजनेश 1815 ईस्वी, बेनी वाजपेयी 1823 ईस्वी। तो भाई ये रीति सिद्ध कवि है डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग। भाई आगे हम जो रीतिबद्ध कवि हैं इनको हम देखेंगे। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। कवि दे रखे, जन्म मृत्यु दे रखी, ईस्वी में जन्म स्थान है उनका और आश्रय दाता, ठीक है, वो दे रखे हैं। तो चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म 1609 ईस्वी में हुआ और 1685 में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका जन्म स्थान तिकवापुर था। ठीक है, और ये किसके आश्रयदाता में ये किसके आश्रय में रहते थे? शहाजी भोसला शाहजहां के में। भूषण 1613 में जन्म, 1715 में मृत्यु। तिकवापुर इनका जन्म स्थान है। ये शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में रहते थे। मतीराम 1617 ईस्वी, तिकवापुर, जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंहाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला, ये इनके आश्रय में रहते थे। ये इनके आश्रयदाता थे। जसवंत सिंह 1626 में जन्म, 1688 में मृत्यु। मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश थे। सुखदेव कंपिला रायबरेली में इनका जन्म स्थान है। भगवत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह, फाजिल अली शाह इनके आश्रयदाता थे। तोष निधि सिंगरवेश्वर में इनका जन्म स्थान है। कुलपति मिश्र आगरा में जन्म स्थान है। राम सिंह इनके आश्रयदाता थे। देव यानी देववत 1673 में जन्म, 1767 में मृत्यु, इटावा। और देव जी का जन्म स्थान काफी बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है भाई।
इटावा इनका जन्म स्थान है। ठीक है, इनके आश्रयदाता थे आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्धोत सिंह, सुजान मनी, अली अकबर खां। आगे है सैयद गुलाम नबी 1699 से 1750 बिलग्राम, रसलीन हरदोई, भिखारीदास ट्योंडा प्रतापगढ़, ये इनके आश्रयदाता थे हिंदूपति सिंह। पद्माकर 1753 में जन्म, 1833 में इनकी मृत्यु कहाँ, बांदा इनका जन्म स्थान। ये भी काफी बार पूछा गया है पद्माकर का जी का भी। इनके आश्रयदाता थे रघुवीर राव अप्पा, जेतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूपगिरी, हिम्मत बहादुर, ठीक है, रघुनाथ राय, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया, ये इनके आश्रयदाता थे भी। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना। काफी महत्वपूर्ण कथन है भी, काफी बार पेपर में पूछा गया है। चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। कैसे आचार्य थे चिंतामणि त्रिपाठी? रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर भाई मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ठीक है, ये चारों भाई थे, चिंतामणि, मतीराम, भूषण और जटाशंकर भाई। भूषण जो है ये वीर रस के कवि थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी भाई। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। किसने बताया पतिराम या मनीराम? भूषण का मूल नाम तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। क्या बताया? घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगा था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफी बार पेपर में पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। तो भाई भूषण को हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए हैं। ठीक है, ये याद रखना, काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है। काफी बार बीच में से भी कोटेशन पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। ठीक है, मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया है, जो निम्नलिखित है। तो देख लेते हैं। आश्रयदाता, स्थान, ग्रंथ, वर्ष, ईस्वी में है और इनका विषय निरूपण है। जहांगीर इनके आश्रयदाता थे। दिल्ली इनका स्थान है। फूल मंजरी, ठीक है, 60 दोहे में किसी एक एक फूल का वर्णन है। 60 दोहे हैं और इसमें किसी एक एक फूल का वर्णन है फूल मंजरी में। ठीक है, ये अपने आश्रयदाता जहांगीर को इन्होंने समर्पित की है, मतीराम ने अपना ग्रंथ। रसराज 1663 ईस्वी में प्रकाशन हुआ, श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, इसके कोई आश्रयदाता नहीं है जिसको इन्होंने समर्पित किया भाई। ललित ललाम 1664 ईस्वी में प्रकाशित अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ठीक है, भाव सिंह हाड़ा जो बूंदी नरेश थे, इनको समर्पित है ये। सतसई 1681 ईस्वी बिहारी सतसई का अनुकरण पर लिखी सेठ भोगनाथ को समर्पित है ये। अलंकार पंचाशिका 1690 में प्रकाशन हुआ, अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। कुमायूं ज्ञानचंद जी का स्थान है और इनको ये समर्पित है। वृत्त कौमुदी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार, ठीक है, जो वृत्त कौमुदी है 1701 में प्रकाशित है, छंदों का निरूपण है। ठीक है, बुंदेलखंड के राजा स्वरूप सिंह बुंदेला को समर्पित है। ठीक है, और जो श्रृंगार लक्षण श्रृंगार है साहित्य सार, ये अनुपलब्ध है राजा इनके, इनका नहीं पता। जो साहित्य सार है ये नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है इनका। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया था। ठीक है, जो वृत्त कौमुदी या छंद सार है, ठीक है,
इसको महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। कौन सा है? फूल मंजरी है। लेकिन डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को माना है। काफी महत्वपूर्ण कोटेशन है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में कौन प्रसिद्ध था हिंदी साहित्य के? तो जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने साहित्य और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी जो निम्नलिखित है। देख लेते हैं ग्रंथ है इनके और विषय वस्तु है। भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा का पद्यानुवाद है भाई। अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, इसमें वेदांत विषय का निरूपण किया है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये सभी जसवंत सिंह के ग्रंथ हैं। आगे है सुखदेव मिश्र ने जी के विषय में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि में नहीं है। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ के कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कविराज की उपाधि किसको मिली है? सुखदेव मिश्र जी को। और किसने दी है? राजा राज सिंह गौड़ ने दी। सुखदेव मिश्र जी की महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। वृत्त विचार 1671 में प्रकाशित, छंद विचार फाजिल अली प्रकाश, सिंगारलता अध्यात्मक प्रकाश 1698 ईस्वी में प्रकाशित, दशरथ राय। ठीक है, ये सभी सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं हैं। तोस रसवादी आचार्य है, इनका मूल नाम तोस निधि है। ठीक है, जो तोस है ये रसवादी आचार्य है और इनका मूल नाम क्या है? तोस निधि है। इनकी प्रमुख कृतियां है सुधा निधि 1634 में प्रकाशित, नखशिक और विनस्तक। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तोस कवि की। और तोस निधि क्या है? एक रसवादी आचार्य है। कुलपति मिश्र रस ध्वनि वादी आचार्य थे। जो कुलपति मिश्र है ये रस और ध्वनि वादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कौन थे भाई? भांजे थे भाई ये कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी तक ही माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी है भाई। ग्रंथ है, वर्ष इसी में है और विषय वस्तु है। रस रहस्य 1670 में प्रकाशित, मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद किया है। द्रोण पर्व 1680 में प्रकाशित, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्ति तरंगनी ये अप्राय है भाई 1686 में। नखशिक, संग्राम सार। ठीक है, ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र जी की है। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी जाती है। आगे है डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। ठीक है, पूछा जाता है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना आपने। जो देव है ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, देव जो है ये हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है, इनके ग्रंथ और वस्तु आधार। भाव विलास 1679, इसका आधार क्या है? रस एवं नायक नायिका भेद वर्णन किया है भाव विलास में। अष्टायाम 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास है। भवानी विलास भवानी दत्त वेश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागनियों के स्वरूप का इसमें वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित्र कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका उद्धोत सिंह को समर्पित है भाई। देखो, एक है रामचंद्रिका और एक प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका तो है देव की और रामचंद्रिका किसकी रचना है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इन दो रचनाओं में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास
राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन, शब्द शक्ति, रसा आदि का वर्णन है। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित सवैयों का संग्रह है भाई। देव माया परपंच संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देवस्तक अध्यात्मक संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। आगे देख, सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त ने सन 1857 ईस्वी में करवाया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश कहा है। नायिका भेद का विश्व कोश डॉक्टर नगेंद्र ने कौन सी रचना को कहा है? तो सुख सागर तरंग को कहा है भाई। ठीक है, सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया। तो 72 देव की रचनाएं किसने बताई है? शिव सिंह सेंगर ने बताई है भाई। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताई है जो निम्न है। वृक्ष विलास, पावस विलास, पावस विलास काफी बार पूछी गई है रचना देव जी की। ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद 25, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? अभिधा को महत्व देते हैं। काव्य रसायन में लिखते हैं। अभिधा को महत्व देते हैं और काव्य रसायन में लिखते हैं। देव की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार ये पेपर में पूछी भी गई है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलस, उल्टी कहत नवीन। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई, काफी बार पूछी गई है। देव कवि की ये पंक्ति रहेगी। आगे है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है ये, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। क्या लिखा है देख लेते हैं। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रियतम है। काफी महत्वपूर्ण है भाई, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की कोटेशन है, ये ध्यान रखना है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रियतम है। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। काफी बार पेपर में पूछा गया है रसलीन का नाम। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। किसके? मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है इनकी कृतियां, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ग्रंथ वर्ष ईस्वी में है और विषय निरूपण है। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया। अभी अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्वक वर्णन हुआ है। कौन सी रचना में? अंग दर्पण में। किसकी है? रसलीन की है। 1737 में ये प्रकाशित हुई थी। रसबोध 1741 इसमें प्रकाशन हुआ। इसमें 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। आगे देखते हैं, भिखारी दास का रचनाकाल 1728 में जन्म, 1750 ईस्वी में मृत्यु तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। ग्रंथ है वर्ष ईस्वी में और विषय निरूपण है। नामकोश 1738 इसे प्रकाशित कोश ग्रंथ है ये। रस सारांश 1742 भेदों का वर्णन हुआ है रस सारांश में। छंद 1742 में प्रकाशित छंदों का विस्तृत वर्णन है इसमें। काव्य निर्णय 1746 ईस्वी काव्य भेदों का वर्णन है इसमें। श्रृंगार निर्णय 1750 नायक नायिका भेद का वर्णन। और भिखारी दास की काफी महत्वपूर्ण रचना है, काफी बार पेपर में पूछी भी गई है भाई। ठीक है, फिर है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण भाषा क्या भाई? विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज सती का शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश संस्कृत के अमरकोश का पद्यानुवाद है भाई। आगे है, जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि किसको मिली है? पद्माकर भट्ट को मिली है। और किसने दी है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने दी है, ध्यान रखना है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं भाई। तो देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण रचना है पद्माकर जी की भी, काफी बार पेपर में पूछी गई है। ग्रंथ है उसका विषय निरूपण है। हिम्मत बहादुर वीरदावली 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है और ये प्रबंध काव्य है भाई, हिम्मत बहादुर वीरदावली। पद्माभरण
अलंकारों का वर्णन किया है। इसमें जगत विनोद 6 प्रकाश और 731 छंदों में नवरसों का विवेचन है जगत विनोद में। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण है भाई ये। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है गंगा लहरी में। प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, ये एक प्रबंध काव्य है। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है राम रसायन में। अलीजा प्रकाश महाराजा ग्वालियर के नाम पर लिखा गया ग्रंथ है भाई। आगे देखते हैं, पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार्य देख लेते हैं भाई। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ देखेंगे अब हम। जो अलंकार निरूपक ग्रंथ है रीतिकाल के वो हम देखेंगे, ध्यान से देख लेना भाई। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है ये। मतीराम का ललित ललाम अलंकार 85 का। भूषण का शिवराज भूषण। श्रीधर कवि का भाषा भूषण। रसिक सुमित का अलंकार चंद्रोदय। रघुनाथ का रसिक मोहन। गोविंद कवि का कर्णाभरण। दूल्हे का कवि कुल कंठाभरण। ऋषिनाथ का अलंकार मणि मंजरी। राम सिंह का अलंकार दर्पण। पद्माकर का पद्माभरण। गिरिधर दास का भारती भूषण। अब है रीतिकाल के विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ। काव्यांग निरूपक ग्रंथ ये आपको ध्यान रखने भाई, अच्छी प्रकार से इनको याद कर लेना। अलंकार निरूपक ग्रंथ, काव्य निरूपक, रस निरूपक, जितने भी ग्रंथ आएंगे इनको आपको अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। काव्य निरूपक ग्रंथ भाई देख लेते हैं। रचनाकार और सर्वांग निरूपक ग्रंथ। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरु। कुलपति रस रहस्य। देव काव्य रसायन अथवा शब्द रसायन। सुरती मिश्र काव्य सिद्धांत। कुमारमणि रसिक रसाल। श्रीपति काव्य सरोज। सोमनाथ या शशिनाथ रस पीयूष निधि। भिखारीदास काव्य निर्णय। रूपशाही रूप विलास। जनराज कविता रस विनोद। जगत सिंह साहित्य सुधा निधि। रणवीर सिंह काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही काव्य विलास। थान कवि दलेल प्रकाश। रतन कवि फतेह प्रकाश। तो भाई ये सभी सर्वांग निरूपक ग्रंथ थे, ध्यान रखना आपको। रीतिकाल के छंद निरूपक ग्रंथ देख लेते हैं। रचनाकार और छंद निरूपक ग्रंथ। चिंतामणि पिंगल। मुरलीधर भूषण छंदो हृदय प्रकाश। मतीराम का छंदसार है। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार। माखन का श्री नाग पिंगल छंद विलास। जय किशन भुजंग का है पिंगल रूप दोष भाषा। भिखारी दास का छंदार्णव। नारायण दास का छंदसार। दशरथ का है वृत्त विचार। नंद किशोर का है पिंगल प्रकाश। केतन का है लघु पिंगल। राम साहे का है वृत्त तरंगनी। हरिदेव का है छंद पेयोधी। क्या है? अयोध्या प्रसाद वाजपेयी जी का कौन सा ग्रंथ है? छंदानंद पिंगल भाई। आगे है रीतिकाल के रस निरूपक कवि और ग्रंथ। रचनाकार रस निरूपक ग्रंथ भाई। तोषनिधि सुधानिधि इनका ग्रंथ है। मतीराम का रसराज रहेगा भाई। देव का भाव विलास भवानी विलास रस रसाय रस विलास। भिखारीदास का रस सारा सिंगार निर्णय। रसलीन का रस प्रबोध। पद्माकर का जगत विनोद है भाई। ठीक है, वैनी परवीन का नवरस तरंग। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कुमुदी काफी महत्वपूर्ण है भैया। सुखदेव मिश्र का रस रत्नाकर शरणाकर रसाणव। सिंगार लता मंडन का है रस रत्नाकर। गवाल का है रस रंग। श्रीपति का है रस सागर। याकूब खां का है रस भूषण। रघुनाथ का है काव्य कलाधर। उदयनाथ कविंद्र का है रस चंद्रोदय। शंभुनाथ का है रस कल्लोल और रस तरंगिनी। समनेश का है रसिक विलास। शिवनाथ का है रस सृष्टि। उजियारे यानी दौलत राम का है रस चंद्रिका और जुगल प्रकाश भाई। राम सिंह का है रस निवास। सेवादास का है रस दर्पण। बेनी बंदीजन का है रस विलास। कर्ण कवि का है रस कल्लोल। नवीन का है रंग तरंग भाई। चंद्रशेखर का है रसिक विनोद। सोमनाथ का है सिंगार विलास। किशन भट्ट देव ऋषि का है सिंगार रस माधुरी। यशवंत सिंह का सिंगार शिरोमणि।
लाल कवि यानी गोरे लाल का विष्णु विलास, काफी बार पूछा गया है भाई ये विष्णु विलास, एचटेट के पेपर में भी पूछा गया है। ये जो मैंने सीरीज चलाई थी पिछली बार एमसीक्यू की, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ था भाई। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। अब जो हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि है वो उनको देखेंगे और उनकी रचनाओं को हम करेंगे भाई। रचनाकार और प्रमुख रचनाएं, चिंतामणि, रसविलास, छंद विचार पिंगल, सिंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कीर्तन चरित्र, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार और रामायण, ये चिंतामणि जी की रचनाएं हैं रीतिबद्ध। कुलपति मिश्र, रस से संग्राम सार, युक्ति तरंगनी, नखसिक, द्रोण पर्व। कुमार मणि की है रसिक रंजन, रसिक रसाल। देव कवि की है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसायन, जाति विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, ये देव कवि की है। सोमनाथ जी की देख लेते हैं, रस पीयूष निधि, सिंगार विलास, सिंगार लीलावती, पंचाधाई, सुजान विलास, माधव विनोद। भिखारी दास की रस सारांश, काव्य निर्णय, सिंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सती का ये भिखारी दास की रचना है। रसिक गोविंदन पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदश भाषा, ये रसिक गोविंद की रचना रहेगी। प्रताप शाही की देख लेते, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी भी। व्यंग्यार्थ कॉमेडी 1825 में, काव्य विलास 1809 में, जयसिंह प्रकाश, सिंगार मंजरी, सिंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्सिक, ये प्रताप शाही की रचना रहेगी। अमीर दास की देख लेते हैं, सभा मंडन 1827 में, वृत्त चंद्रोदय 1830 ईस्वी में, वज्र विलास सतसई 1832 में, श्री कीर्तन साहित्य सिंधु 1833 ईस्वी में, शेर सिंह प्रकाश 1840 ईस्वी में, फाग पचीसी, गिरसम विलास, भागवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, अमीर प्रकाश, वेद कल्पतरु, अशव संहिता प्रकाश, काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, दूषण विलास भी ये पूछी गई है कई बार, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अमीर दास की भी। गवाल कवि, इनकी देख लेते रचना, यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, किशन जू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नह निर्वाह, बंसो बिशा, कुब्जाष्टक, काफी महत्वपूर्ण है कुब्जाष्टक भी। रीता भी, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप और दृग शतक में। आगे है तोष निधि, तोष निधि की रचना है सुधा निधि, नक्सिक, विनय शतक। रसलीन की है रस प्रबोध 1741 ईस्वी, अंग दर्पण 1737, ये रसलीन की दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्माकर की है हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरदावली और कली 25 भी। वैनी परवीन की देख लेते हैं, सिंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। सुखदेव मिश्र जी की है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्मक प्रकाश, रसायणव, रस रत्नाकर और सिंगार लता, ये सुखदेव मिश्र जी की रचनाएं रहेंगी। ठीक है, ये सभी रीतिबद्ध कवि है और उनकी ये रचनाएं हम करने लग रहे हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है भाई। ठीक है, ये मत सोचना मैडम यही ऐसे ही बताने लग रही है, पेपर में आते हैं। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपके इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन पेपर वाला उठा के दे देगा आपको, तो आपको सभी करना है। याकूब खां का है रसभूषण 1812 में, उजियारे यानी दौलत राम का है रस चंद्रिका, जुगल रस प्रकाश, राम सिंह का है जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण, रस निवास, चंद्रशेखर वाजपेयी का है रसिक विनोद, नक्सिक, वृंदावन शतक, गुरु पंचाशिका, ताजक, माधवी बसंत, हरिमानस विलास, हमीर हट, और हमीर हट क्या है, ये प्रबंध काव्य है चंद्रशेखर वाजपेयी जी का। मोतीराम जी के देख लेते हैं ग्रंथ, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये मोतीराम जी की रचनाएं हैं। कीर्तन भट्ट देव ऋषि, इनकी रचनाएं देख लेते हैं, सिंगार रस माधुरी 1712 ईस्वी, अलंकार कलानिधि, कालिदास त्रिवेदी की है
वार वधु विनोद, राधा माधव बुद्ध मिलन विनोद, कालिदास हजारा, ये कालिदास त्रिवेदी जी की रचनाएं रहेंगी। जसवंत जी की देख लेते हैं, भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। भूषण जी की देख लेते हैं, शिवराज भूषण 1673, शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ, इनकी तीनों की तीनों रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है भूषण जी की। गोप कवि की देख लेते हैं, रामालंकार, रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण। रसिक सुमित की है अलंकार चंद्रोदय 1729, रघुनाथ बंदीजल की है रसिक मोहन 1739, काव्य कलाधर 1745 ईस्वी, जगत मोहन 1750 ईस्वी। दूल्हे कवि की है कवि कुल कंठा भरण भाई। रसरूप इनकी है तुलसी भूषण 1754, सेवादास, नक्सिक, रस दर्पण, गीता महात्म्य, अलबेले लाल जू को नक्सिक, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार, ये सेवादास जी की है। मंडन जी की रचनाएं देख लेते हैं, रस रत्नाकर, रस विलास, नक्सिक, काव्य रतन, नैन पचासा, जनक पचीसी। ठीक है। गिरिधर दास की काफी महत्वपूर्ण रचना भारत भूषण 1833 में प्रकाशित। भूषण मुरलीधर, इनकी रचना है छंदो हृदय प्रकाश 1666 में, अलंकार प्रकाश 1648 में। राम सहाय जी की है काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी भी। वृत्तरंगिनी काफी बार पेपर में पूछी गई है, 1816 में प्रकाशन। अलंकार प्रकाश 1648 में और वाणी भूषण। माखन केसरी, नाग पिंगल अथवा छंद विलास 1702 में। दशरथ वृत्त विचार 1799 ईस्वी में इनकी रचना है भी ये। सुरती मिश्र जी की है अलंकार माला, रस रतन माला, रस सरस, रस गाहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर, ये सुरती मिश्र जी की रचनाएं हैं। उदयनाथ कविंद्र, इनकी है रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला। ठीक है। ये सभी रीतिबद्ध कवि थे और उनकी ये रचनाएं थी वे। आगे देखते हैं, भिखारी दास ने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया। जो भिखारी दास जी है भाई, इन्होंने सबसे पहले, ठीक है, हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया था। माखन ने हिंदी में सर्वप्रथम कुंभक, हरिमालिका, मदन मोहन, सूरस, तलगति, सदागति, सुबल प्रवाह और गंधार नामक मात्रिक छंदों का निरूपण किया था माखन ने भी। हिंदी में रीति का अर्थ काव्य रचना पद्धति है। तो हिंदी में रीति का अर्थ क्या बताया गया? काव्य रचना पद्धति है, किंतु कहीं कहीं इसे पंथ से भी अभिहित किया गया है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। केशवदास, सुमझे वाला, बालकर वर्णन, पंथ आगात, चिंतामणि, रीति सुभाषा कवित की बर्तन बुध अनुसार, मतीराम, सो विश्वबद नोडा, यो बनरत कवि रस रीति। ये पंक्तियां भी ध्यान में रख लेना भाई, किसने क्या कुछ कहा है। ठीक है, इनमें से ही पेपर में पूछ लिया जाएगा। सुकविन हूं, कुछ कृपा, समझू कविन को पंथ, देव अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। सुरती मिश्र ने वर्णन मनोरंजन जहां रीति अलौकिक होई, निपुण कर्म कवि को जूत ही काव्य कहत सब कोई। सोमनाथ, छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। भिखारीदास, काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, अरु कछु मुक्तक रीति लखी कहत एक उल्लास। आगे है, बदव सुकविन के चरण, अरु सुकविन के ग्रंथ, जाते कछु हो लहो कविताई को पंथ। दूल्हे की है, थोरे करम ते कहीं अलंकार की रीति, पद्माकर, ताही कोरती कहत है रस ग्रंथन की रीति। वेनी परवीन, या रस अरु नव तरंग में नव रस रीति ही देखी, अति प्रसन्न है लल्लन जी किन्हीं प्रीति विशेखी। प्रताप साई की है, कवित रीति कछु कहत है व्यंग्य अर्थ चित लाए। आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। क्या लिखा बच्चन सिंह ने? जो रीतिकालीन कवि थे कविता के सौदागर थे। देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है, और जो देव जी थे इन्होंने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है।
यौवन की रमणीयता का काव्य कौन सा है? रीति काव्य है। नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हार्सकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। क्या कहा है? भारतीय मनीषा का हार्सकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है भाई नलिन विलोचन शर्मा ने।